हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या अरेंत कोचिंग सेंट मॉरियस। उनका आपका स्वागत है। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने वीडियो बनाया था उसमें एक लास्ट में वीडियो रुक गया था, तो इसमें आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन थोड़ा था, आप इसको देखिएगा, लेक्चर करिएगा और सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने लायक हैं। उन पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। शुरुआत सिंपल से होती है, फिर आगे थोड़ा अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगा हुआ है कि कक्षा के 24 विद्यार्थियों तथा एक शिक्षक, 24 विद्यार्थी एक शिक्षक, कितने हो गए? 25 लोग। तो इनका ऑफर कितना है? 16 वर्ष। औसत आयु है 16 वर्ष। तो 25 गुणे 16 आ जाएगा 16 × 85 = 8, 16 × 32 = 8, 40 हो गया। यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो 24 लोग बचे, औसत बचा 15, 15 24। तो यहाँ से आप देखेंगे 24 गुणे 15 करोगे, 15 चौको 60, 6, 15 दूनी 30, 6 36 हो गया। तो अब आप घटाएंगे तो देखो यहाँ अध्यापक शामिल था, यहाँ अध्यापक नहीं है। जब घटाओगे तो क्या निकलेगा? अध्यापक ही आएगा। तो अध्यापक की जो आयु आएगी 400 में से 360 कम 40 वर्ष। आप कहोगे अध्यापक कितने वर्ष का है? 40 वर्ष। सबसे अच्छे क्वेश्चन है, एक खूब पेपर में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है। देखो 2 वर्ष वृद्धि होने, 8 की औसत आयु कुछ भी रही हो, इनमें 2 वर्ष वृद्धि हो जाती। कब? जब इनकी आयु एक 35 साल का, एक 45 वर्ष के स्थान पर एक 35 का है, एक 45 का है, तो 2 बार निकल गए। के स्थान पर 2 महिलाएं शामिल किया जाता है, तो दोनों महिलाओं की औसत आयु क्या है? तो अब यदि अपना 2 महिलाएं आई तो औसत कितना बढ़ गया आपका? तो आप कहोगे औसत में 2 की वृद्धि हो गई। ठीक है, आप मैंने पास करो, 2 लोग निकल गए, 2 लोग आ गए, तो 8 ही तो लोग रहे। तो यहाँ पे निकला कितना? तो 5 5 10 1 80 वर्ष के बाहर चले गए। और 2 नए आए, तो 2 नई औरतें जब आए तो 8 दूनी 16, 16 वर्ष जब आयु अगर बढ़ गई है तो 16 इसमें आपको जोड़ देना है, क्योंकि जितना निकला उतना ही अगर आयु होती तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। तो ऑफर तुम्हारा एक्स होना चाहिए था। 2 बड़ा मतलब क्या है कि उसमें जो महिलाएं शामिल हुई हैं उनकी आयु ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 8 दूनी 16 ज़्यादा है। तो अभी कहेंगे इनका योगफल हुआ जाके 96। क्या महिलाओं का? 2 महिलाओं का। ठीक है, अब इनकी हमें औसत आयु चाहिए, 2 से लगा दो बाहर, 96/2, 48 वर्ष की महिलाएं होंगी। अतः ऑप्शन आपका ए सही। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किसी कारणवश आप देखेंगे कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को औसत आयु 20 वर्ष, 12 नए छात्र औसत इनकी औसत उम्र 12 वर्ष है, शामिल हो जाते हैं, तो पूरी कक्षा का औसत आयु 4 वर्ष कमी हो जाती है। देखो ध्यान से, पूरी कक्षा का औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। 12 नए छात्र आए, इनकी औसत उम्र कितनी है? 12 वर्ष। ये 12 लोग आए, ठीक, हम एलिगेशन लगा रहे, तो पूरी हो जाने से औसत आयु 4 वर्ष कमी हो जाती, तो 20 में 4 कम 16। ठीक है, जब ये सब लोग शामिल हो गए तो कितना रह गया? 16 वर्ष। तो इससे घटा दो, कि पहले थे, बाद में कितनी रहेगी? 16। तो इसे घटाओगे तो बचेगा यहाँ पर 4। कितना बचेगा? 4। 16 में से 12 कम 4 और 20 में से 16 कम तब भी 4, तो अनुपात आया 1:1। तो बाद में कितने लोग थे? 16। एक की वैल्यू 12 है तो ये भी 12। तो पूछ रहा था कि आरंभ में कितने छात्र थे, क्या कहेंगे हम लोग? 12। कुल कितने हो गए? तो 12 12 24। ठीक है, बाद में 12 आ गए, मतलब एक की वैल्यू 12 है, इस एक की वैल्यू 12 के अनुपात तो बराबर ही है। ठीक है भाई, एलिगेशन लगा दिया, इंपॉर्टेंट था, छोटा सा क्वेश्चन, आसानी से हो जाना चाहिए था। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कुछ रन बनाए जिससे उसके 13वीं पारी में 91 रन बनाता है, तो उसका औसत 5 की वृद्धि हो जाती है। ध्यान देना, 12 पारियों के बाद उसका औसत कुछ भी रहा हो, जब 91 रन बनाए तो पता चला कि उसके 13 पारियों के जो बाद औसत था वो 5 रन वृद्धि हुई। ठीक है, 5 रन वृद्धि हुई। अगर रन में औसत में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि रन ज्यादा बने। कितने ज्यादा बने? तो उसके लिए आप इसका मल्टीप्लाई कराना है आपको, 13 पचे 65, 65 एक्स्ट्रा बने तो 65 घटा दो, 11 में 5 कम 6,
यहाँ बचा आपका 8, 8 में से 6 गए 2, 26 आपका पहले था। और पूछ रहा है कि 13 पारियों बाद चाहिए, तो 26 और 5 31 वर्ष उसका हो जाएगा। वर्तमान औसत क्या कहें हम लोग, कितना है 31 रन। ठीक है, वर्ष नहीं, यहाँ पे क्या है रन। कोई समस्या आ रही, बोलो बोलो, हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कभी कभार ये ब्लर कर जाता है तो दिखने लगेगा, एक आध थोड़ा दिक्कत हो तो देख लीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम है, तो आप इसको लगाइएगा। अगला देखते हैं हम लोग। एक गेंदबाज अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत 12.4 से घटकर 12 रह जाता है। पहले औसत था 12.4, अब रह गया 12। कब रह गया, जब आपने 26 रन दे 5 विकेट ले, 5 विकेट यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ कितने विकेट थे ये निकालने हैं आपको। ठीक है, अब ये देखेंगे तो 5 पचम 25, क्या बची 2, 1, 5 2 नहीं 10, तो 5.2 हो गया। ठीक है, तो इनका औसत आया 5.2 का, तब हो गया कितना 12। इसमें से 0.4 से घटकर 12 रह जाता है, तो इसे घटा दो ऐसे करके, इधर बचेगा 0.4, इधर बचेगा, जैसे घटाओगे तो 6.8, 6.8 अनुपात लगाओगे तो 17 चौकर फट होता है 17:1। अब ये एक की वैल्यू कितनी है 5, तो 17 अपना 85, 85 5 90। अब तक कितने विकेट गिराएंगे, तो 85 5 90 हो जाएंगे। पहले कितने विकेट थे, तो क्या कहेंगे हम लोग 85 थे। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, सभी अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आपको इसको 1 लाख तो बनते ही है। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन ये वाला कई बार आया क्वेश्चन, ज्यों का त्यों रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एक गेंदबाजी जिसका औसत रन 24.85, 24.85 एलिगेशन लगवाएंगे। ठीक है, अंतिम मैच में उसने 52 रन देकर 5 विकेट ले, तो 5 लगाओ भाग, तो 10.4 आया, 10.4 आया 5 विकेट लेकर। ठीक है भाई, 10.4 आया कितने 5 विकेट लेकर एवरेज। तब औसत 0.85 कम हो गया, मतलब रह गया 24। इसमें कम कर दो, तो जब घटाओगे इसको एलिगेशन से, इधर तो आपका 0.85 आएगा, इधर जब घटाओगे तो 13 पॉइंट कितना आएगा 6, 24 में से 10.4 कम 13.6 होगा। अनुपात लगाओ, दशमलव हटाओगे बिंदी बढ़ेगी, और 17 8 80 अनुपात 5 आया, तो अपना 85। ठीक है, 17 काट दिया, दशमलव लगा के बिंदी बढ़ा लोगे आप, यहाँ दशमलव बराबर होगी बिंदी, काम खत्म हो गया। अब 17 काट दिया। ठीक है, अब ये 5 की वैल्यू 5 है, तो ये कितने होंगे 80, 1 बराबर 1 5 80 बराबर 80, तो 80 विकेट पहले के थे, कितने हो गए 80 विकेट यहाँ वाले। ठीक, अब पूछ रहा अब तक कितने विकेट लगेंगे, तो 80 5 85, क्या आएगा 85 आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अब तक इसमें संख्याएं कभी चेंज नहीं हुई, जब भी आया तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक छात्रावास में 45 छात्र थे, इसको हम फॉर्टी लगवा रहे हैं, 9 नए छात्र आ गए, तो ये 9 इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना है। तो 45 9 कितने हो गए 54, और ये 9 जो छात्र आए हैं इन्हीं पर कुछ फोकस है। ठीक है, पता चला कि दैनिक खर्च 25 रुपये बढ़ गया, तो जे 25 रुपया, जबकि औसत खर्च एक कम हुआ, तो एक कम कितने पर हुआ 54 पर, क्योंकि अब कुल बच्चा कितने हो गए 45 9 54 हो गए, एक कम है 54 54, एक कम 54 54 कम है, तो इसमें आपको 54 जोड़ने 5 4 9 5 2 7 79 आ गया, कितना हो गया 79। कई लोगों का ये होगा जाके, यही 9 लोगों का है 79, एक का निकालना है तो 79/9। ठीक है, सही है। अब हमसे पूछ रहा है कि आरंभ में छात्रावास का दैनिक खर्च क्या था, तो आरंभ में कई लोग थे 45, खर्चा कितना था, तो 45 गुणे 79/9, बस यही आंसर कुल खर्च। ठीक है, बोलो 9 अपना 45 79 गुणा करो, 5 45 5 अप्लाई 4 5 7 35 4 39 395 आंसर आ रहा, अतः आंसर आपका सी सही। बोलो बोलो
सभी क्वेश्चन अच्छे इम्पोर्टेंट, तो आपको ध्यान देना है, अच्छे से क्वेश्चन है। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी सप्ताह का तापमान सोमवार से बृहस्पतिवार, तो सोम मंगल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको इनका योग करके घटाना है। मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान कितना है? 58, तो 58 गुणे 4, ठीक है भाई। तो आप कहेंगे 4 अट्ठे 32, तो मतलब 3, 4 पंचे 20, 3 23, 232, ठीक है भाई। और मंगलवार से शुक्रवार, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, ठीक। और शुक्रवार इनका कितना था? 66, तो 66 चौको कितना हो जाएगा? 4 छंग 24 की 4 आंख लाई 2, 4 छंग 24 2 26, 264, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको घटाएंगे, घटाएंगे हमेशा अधिक से कम वाला, ठीक। जैसे घटाओगे तो ये आपके डिवाइड हो जाएंगे अपने आप, कैंसिल, ठीक है। बचेगा शुक्रवार माइनस सोमवार। इसका एक ही फंडा सबसे अच्छा, ठीक है। जब घटाओगे तो 2 में से 4 कम 2, 6 में से 3 कम 3, ये 32 आ गया। कितना आ गया? 32। इसमें अनुपात है आपका सोमवार शुक्रवार का अनुपात। अगर सोमवार को हम लोग x मान लें तो सोमवार का 7x और शुक्रवार का है 11x। 11 में से 7 कम कितना हो जाएगा आपका? 4x की वैल्यू कितनी है? 32, x हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 8 आ गया। हमसे पूछा गया सोमवार तापमान 8 सत्ते 56 फ़ारेनहाइट होगा, अतः तापमान आपका 20 है। बोलो बोलो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छे थे, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। एक और ले लेते हैं। विवाह के समय एक व्यक्ति उसके माता पिता की औसत आयु 42 वर्ष, व्यक्ति है प्लस माता पिता कितना है? 42 वर्ष। 42 गुणे 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 126 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद एक बच्चे ने जन्म लिया। 1 वर्ष बाद एक बच्चा, 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। बच्चे के जन्म बच्चा जब 5 वर्ष का था, बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाए तो एक फल तो जे 5 साल का बच्चा और हो गया। उस समय परिवार का औसत आयु 36 वर्ष थी। परिवार में कई लोग होंगे, ध्यान देना। व्यक्ति होगा, व्यक्ति की पत्नी, उसका बच्चा प्लस माता पिता, प्लस माता पिता, माँ और पिता, ठीक है। तो ये तीनों लोगों को यहाँ पर योगफल दिया गया है 26। लेकिन ध्यान ही रखना है कि 5 और 1 6, 6 साल व्यक्ति बड़ा, 6 साल मम्मी, 6 साल पापा, तो 6 तियाँ 18 साल जब जोड़ोगे तब यहाँ योगफल आएगा। तो ध्यान रखना 126 प्लस 18, ठीक है। 8 से 14 के 4, सिलाई 1, 2 1 3 1 4, 144, ठीक है। तो 144 माँ पिता और व्यक्ति हो गया। बच्चा कितने साल का है? तो 5 और 1 6 साल का बच्चा हो गया, ठीक है। कुल मिला के औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष। तो 1 2 3 4 5, तो 36 पंचे 180, सब मिला के 180 वर्ष के हुए। क्या वर्ष के हुए? 180 वर्ष के। उसमें से 144 जे और 6 जे, तो 150 हो गया। तो यहाँ जो मैडम जी आई हैं, पत्नी इनकी जो हो गई, तो 180 में से ये आपका 150 कम हो गया, माइनस करोगे 150 तो बचेगा 30 वर्ष। 30 वर्ष की मैडम वर्तमान में है, कब? 5 और 1 6 वर्ष बाद। तो उसने पूछा विवाह के समय दुल्हन का आयु क्या थी? तो फिर 30 में से 6 कम, क्या कहेंगे हम लोग, जब उसकी शादी हुई होगी उस समय पत्नी की जो आयु होगी, 30 में से 5 1 और 1 6, 6 कम करोगे तो क्या आएगा? 24 वर्ष। क्या आएगा? दोबारा देखो, कहीं गड़बड़ हो गया भाई। चलो एक बार देखते हैं, कहीं गड़बड़ मिस हुई है। व्यक्ति माता पिता 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 126 हो गया। अब 1 साल का बच्चा, 1 साल 5 1 6, 6 तिया 18 जोड़ेंगे, 8 14 4 अप्लाई 1 2 1 3 1 4, 144, 6 साल का बच्चा हो गया। 36 से उस समय
5 वर्ष था तो उस समय परिवार की औसत आयु कितनी थी? तो 56 5 3 और 15 3 18 180 हुआ जाके। तो समस्या 144 8 से 14 और 2 1 3 1 4 126 ही हुआ जाके 144 ही हुआ जाके। सही है भाई, तब तो सही। विवाह के समय दुल्हन का आयु क्या थी? जब विवाह हुआ था उस समय विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद बच्चे जन्म लिया, और जब बच्चा 5 वर्ष था तो उस समय परिवार की औसत आयु 36 वर्ष थी। 42 थी वहां पे, 42 तो ही गया व्यक्ति माता पिता के समय। तो 42 से तो कोई दिक्कत नहीं। 3 लोग हैं, 3 वर्ष बढ़ेंगे तो 6 साल इसके, 6 साल मम्मी, 6 साल 6 18 जोड़ना, 144 हो गई। 144 बच्चा 5 साल का, क्या साल का भाई? ये गलत जुड़ा हुआ है यहाँ पे। क्या साल का बच्चा? यहाँ 5 साल होना चाहिए था। ठीक है, अब बच्चा केवल 5 ही साल हुआ अभी, तो ये हो जाएगा आपका 149। 149 कम करो, 149 जब कम करोगे तो यहाँ आएगा 31। कितना आएगा? 31। 31 में फिर 6 कम आएगा 25। पत्नी की आयु थी 25 वर्ष। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। वो बच्चे की आयु 6 वर्ष कर ले रहे थे, बच्चा अभी केवल 5 वर्ष का है। ठीक है, इसको देखिएगा, लाइक शेयर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, थैंक यू।